संघर्षों से बंधा जीवन और कल्पनाओं से जूझा उसको जीने का एहसास। हर व्यक्ति की यही जिंदगी होती है। वक्त में बहते वो पल कहीं हमारी जिंदगी की यादें बन जाते हैं। वो यादें जिन्हें हम हर पल अपने पिटारे में संजोते आते हैं। समय आने पर जब भी ये पिटारा अपनों के सामने खुलता है तो सैर करता है उस वक्त की। आज फिर एक ऐसा ही यादों का पिटारा हम सभी के समक्ष खुला है, जिसमें कहानियां हैं प्रेम की, संघर्षों की, कुछ आंसुओं की, कुछ मुस्कुराने की, कुछ मुस्कानों की और इन सभी को समेटती यादों की। श्री सुदेव मजूमदार ये भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही की कहानी है जिसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 वर्ष राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। वर्ष 1983 में जब आप बीएससी फाइनल में अध्ययनरत थे, तब आपका चयन भारतीय थल सेना की सेना चिकित्सा कोर में हुआ था। आप सैन्य सेवा के दौरान भारतीय थल सेना की विभिन्न इकाइयों में भिन्न भिन्न पदों पर पदस्थ रहे। देश के विभिन्न राज्यों में सेवा करते हुए आप 30 वर्षों की लंबी उदारणीय सेवा करते हुए 2013 को सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात श्री सुदेव मजूमदार ने पूर्व सैनिकों, राष्ट्र की रक्षा करते हुए बलिदान हुए वीर बलिदानियों, वीर नारियों और युद्ध में घायल हुए सैनिकों और उनके आश्रितों की सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और बैंक मैनेजर की अधिक वेतन वाली नौकरी को छोड़कर मध्य प्रदेश राज्य के संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निरंतर 10 वर्षों तक कल्याण संयोजक के रूप में सेवा देना स्वीकार किया। देश सेवा के गरिमामयी दूसरी पारी को समाप्त करने के पश्चात 30 जून 2024 को आप सुपर एन्वेशन पर जा रहे हैं। आपका जन्म उड़ीसा के दंडकारण्य उमरकोट का यूवी नंबर 6 में हुआ। पिता लेट बेनी माधव मजूमदार, माता लेट रानी बाला मजूमदार। आपके परिवार में 5 भाई और 3 बहन। आप भाइयों में सबसे छोटे हैं। आपकी स्कूलिंग उमरकोट विलेज नंबर 6 और हाई स्कूल एजुकेशन उमरकोट में हुआ। कॉलेज की शिक्षा आपने विक्रम वेद कॉलेज जयपुर उड़ीसा में प्राप्त की। श्री सुदेव जी का बाल्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। परिवार बड़ा होने की वजह से और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से आपने अपनी शिक्षा बहुत परिश्रम करके पूर्ण की। आपको कई तरह के कार्य करने पड़े, जैसे साइकिल का पंचर बनाना, मेले में पान, मूंगफली और बलून की दुकान लगाना, किराना की दुकान में सहायता या खेती का कार्य करना, समर वेकेशन में खेत का पहरा देना, इस तरह के कार्य आदि। लेकिन इन सब के बावजूद आप हमेशा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। आपके जीवन का लक्ष्य था डॉक्टर बनने का और मानवता की सेवा करना, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था और वो परम सौभाग्य मानते हैं कि उनका भारतीय सेना में सेवा करने के लिए चयन हुआ। सैन्य सेवा के दौरान आप राष्ट्र की सुदूर सरहदों और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में पदस्थ रहे, जहां पर सामान्य जीवन दूर दूर तक नजर नहीं आता था। 1983 से 85 तक लखनऊ में प्रशिक्षण, 86 से 89 तक ग्वालियर, 1990 से 93 तक गुरदासपुर पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर, 94 से लेकर 96 तक धरंगधरा गुजरात, 97 से 98 दीमापुर नागालैंड चाइना बॉर्डर और 98 में झांसी उत्तर प्रदेश और 98 से 2001 तक भोपाल, 2001 से 2004 तक उधमपुर जम्मू कश्मीर, 2005 to 2008 बठिंडा पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर, 2009 to 2011 में मेरठ यूपी और 2011 से 13 तक तिनसुकिया दिनजान आसाम में अपनी सेवाएं दी।
सैन्य सेवा के दौरान विभिन्न युद्धों और ऑपरेशनों में भी आपकी सहभागिता रही। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शांति सेवा में पदस्थ रहे। शांति वार्ता के बाद बैरक वापसी। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान एम्बुलेंस ट्रेन संचालन का दायित्व। आपके परिवार के सभी सदस्य उच्च शिक्षित और उच्च सेवाओं में पदस्थ हैं। आपकी माताजी ने अशिक्षित होते हुए भी सभी बच्चों को उच्च शिक्षित बनाया। सेना में समय समय पर आपको पदोन्नति मिलने के बाद 4 मई 1998 को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा कमीशन प्राप्त किया गया। सेना में सकुशल 30 वर्ष की सेवा करने के पश्चात 30 नवंबर 2013 को सेना के सूबेदार मेजर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। 12 अगस्त 1991 को आपका विवाह श्रीमती पंपा पुत्री NM भौमिक के साथ दिल्ली में संपन्न हुआ। सेना में कठिन परिस्थितियों में भी सेना की समस्त पढ़ाई में आप उत्तीर्ण हुए और साथ ही सिविल शिक्षा को भी पढ़ाया। पोस्ट ग्रेजुएशन एसोसिएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट और MBA की डिग्री आपने प्राप्त की। श्री सुदेव ने सिर्फ अपना ही नहीं, फौज में सभी को सिविल शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आपने विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का भी ग्रेजुएशन पूर्ण करवाया और उन्हें हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया। BA, AA इंग्लिश, B.Ed, M.Ed, M.A एजुकेशन और आर्मी के कई सारे एजुकेशन वर्कशॉप आपकी श्रीमती जी ने अटेंड किए हैं। इसके साथ ही श्रीमती पंपा मजूमदार के 3 थीसिस भी पब्लिश हुए हैं। थीसिस के साथ ही 20 वर्षों तक सैनिक बच्चों को आर्मी स्कूल में आपने TGT इंग्लिश शिक्षक के तौर पर शिक्षा प्रदान की और उज्जैन में 5 साल से कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर रही और आज भी आप डिवाइन स्टडीज में समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आप दोनों के पुत्र योजित मजूमदार पुणे से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर मुंबई में पिरामल ग्रुप में रियल एस्टेट में कार्यरत हैं। योजित मजूमदार का विवाह मुंबई में दिव्या से 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ और आप सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेकंड करियर के रूप में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने 1 साल तक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य किया। इसके पश्चात जब पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण के लिए मौका मिला तो सैनिक कल्याण के लिए 1 जनवरी 2015 को पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आश्रितों के कल्याण के लिए सैनिक कल्याण विभाग आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले सीधी में आपकी पदस्थापना हुई। इसके पश्चात 2 वर्षों तक नरसिंहपुर जिले में कार्य किया। 2017 में अपनी स्वेच्छा से उज्जैन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आपने स्थानांतरण करवाया और पिछले 7 वर्ष 2 महीने से लगातार उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ जिले के पूर्व सैनिकों, उनके परिवार और आश्रितों, राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों, वीर नारियों और युद्ध में घायल हुए सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य किया और सशस्त्र सेना झंडा निधि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में आम नागरिकों से आपने अधिक से अधिक राशि कलेक्शन में योगदान दिया। ये कार्य आपके जीवन का सबसे संतोषजनक और गरिमामय समय रहा है। आप एक नाट्यकार, अभिनेता और नाटक संचालन भी करते हैं। सांस्कृतिक अनुष्ठान, चंडी पाठ करना आपका पैशन है। मजूमदार जी आज जो भी हैं, एक सेल्फ मेड मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, जो हमेशा रिश्तों को अहमियत देता है, समुदाय, समाज और देश के लिए सोचता है। आपका ये सोचना है कि जीने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा भारी है। इस गरिमा के साथ 30 जून 2024 को दूसरी पारी पूर्ण कर एक व्यक्तित्व श्री सुदेव मजूमदार सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
जय हिंद जय भारत।